Good morning, beta. Welcome back. So today we are moving forward to some new problems. आज हम कुछ नए प्रॉब्लम करने के लिए जा रहे हैं. So एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 7. उसी से रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम्स भी आगे करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको एज अ वर्कशीट आपको दूंगा करने के लिए. एग्जाम नज़दीक हैं तो जो भी प्रॉब्लम्स मैं वर्कशीट में दे रहा हूँ या वीडियो में करवा रहा हूँ उसी में से आपका क्वेश्चन पेपर होगा. सो बी अवेयर. ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम नजदीक है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एग्जांपल नंबर 7 आपके टेक्स्ट बुक का ये है. इंसर्ट कॉमास इन द करेक्ट पोजीशन एंड राइट द फॉलोइंग नंबर्स. क्या करना है? कॉमा ऐड करना है. ये लिखा है ना कॉमास, कॉमा को ऐड करना है. एक नंबर दिया गया है उसमें करेक्ट पोजीशन पे, सही जगह पे रखना है. एंड राइट द फॉलोइंग नंबर्स. नीचे जो दिया नंबर दिया गया है उसको वर्ड्स में लिखना है, मतलब न्यूमरेशन करना है इन इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. इंडियन में तो करना ही है, इंटरनेशनल में भी हमें करना है. तो हमें पता है इंडियन सिस्टम क्या है, 3 2 2 2 2 2, पहले 3 बाद में 2 2 2 2 2, जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में 3 3 3 3 3 यू हैव टू डू. तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स का एक न्यूमरल दिया गया है. सबसे पहले इसको इंडियन सिस्टम में करते हैं. तो इंडियन सिस्टम के लिए मैं आई एंड डी लिखता हूँ और इंटरनेशनल सिस्टम के लिए मैं आई एंड टी लिखता हूँ. ठीक है, तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से 3 2 2 2 करके हमें लिखना पड़ेगा. सबसे पहले तो मैं नंबर ही लिख देता हूँ. 3 1 2 3 4 5 6 एंड 9. तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से 1 2 3 कॉमा है कि नहीं. तो यहाँ पे हो गया हमारा कॉमा. 3 2 2 2 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा है कि नहीं. तो ये हमारा हो गया इंडियन सिस्टम. अभी उसी को इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हैं. तो 1 2 3 4 5 6 और 9. इंटरनेशनल सिस्टम में है 3 3 3 3 3. तो 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा और 1 2 तीसरा है नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा. तो इसको इंडियन सिस्टम के बोला जाए तो ये हो गया वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़. तो यहाँ पे आ रहा है करोड़. तो यहाँ पे सारे जीरोस है तो इसको तो बोलने की जरूरत नहीं है. तो इसको हम क्या बोलेंगे, 3 करोड़ 9. क्या बोलेंगे, 3 करोड़ 9. तो इसका न्यूमरेशन किस तरीके से हो जाएगा, 3 करोड़ 9, 3 करोड़ 9. तो ये हमारा पहला इंडियन सिस्टम में हमने कर दिया. उसी नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में बोलेंगे तो यहाँ पे देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. यहाँ तक तो ना ऊपर भी सही है नीचे भी सही है. इंटरनेशनल में भी 10,000 तक है, इंडियन सिस्टम में भी 10,000 तक है. तो वहां पे तो गया. उसके बाद चक्कर बदल जाता है. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन. तो यहाँ पे ना 10 मिलियन आ जा रहा है, TM है कि नहीं. तो इसको हम क्या बोलेंगे, 30 मिलियन 9. क्या बोलेंगे, 30 मिलियन 9, 30 मिलियन 9 हो गया. तो ये दोनों देखो नंबर सेम ही है, बट भारत में, इंडिया में इसको बोला जाता है 3 करोड़ 9, जबकि इंटरनेशनली बोला जाता है 30 मिलियन 9. ठीक है, तो ये दोनों इसी तरीके से दूसरे प्रॉब्लम भी मैं आपको दे रहा हूं, उसको आपको करने हैं. ठीक है, तो कोई भी डाउट नहीं रह जा रहा. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़. तो 3 करोड़ 9. इसमें 3 3 3 डिवीजन है. 100 10 सॉरी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन,
बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, 333 डिवीजन है ना। उसके बाद ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, वो तो आपके कोर्स में ही, बट फिर भी तो एक ही नंबर के दो नाम, एक है हमारा हिंदुस्तानी इंडियन नेम और दूसरा है इंटरनेशनल नेम। इसी तरीके से आपको करना है। वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, एक और प्रॉब्लम मैं आपको समझा देता हूँ। चलो, सेकंड प्रॉब्लम इज 2 3 4 5 6 7 8 सीरीज में है, प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले इंडियन तरीका और दूसरा हमारे पास है इंटरनेशनल। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम टू हैव पीरियड्स ऑफ 3 2 2 2 2। तो पहले तो नंबर को ना एज इट इज लिख लो, 2 3 4 5 6 7 8। अभी इसको 3 2 2 2 में बांटो, 1 2 3 कॉमा 1 2 कॉमा 1 2, दैट्स इट। तो ये हमारा इंडियन सिस्टम। फिर से इंटरनेशनल सिस्टम के लिए भी नंबर को एज इट इज लिख लो, 2 3 4 5 6 7 8। इंटरनेशनल तरीका तोड़ता है पीरियड्स ऑफ 3 3 3, दैट इज 3 3, दैट्स इट, हो गया। अभी इसको बोलेंगे कैसे इंडियन सिस्टम में, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये 10 लाख आ रहा है, मतलब 23 लाख 45,678। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 23 लाख। ठीक है, ये वाला हो गया 23 लाख 45,000 और लास्ट है 678 हो गया कि नहीं। 23,45,678 इन इंडियन सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में भी सेम थिंग, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, दैट्स इट। क्या हो जाएगा, मिलियन। तो इसको पढ़ना होगा तो किस तरीके से पढ़ेंगे, 2,345,678 लिख दो। मैं एक बार फिर से 2,345,345 345,678 तो ये आपका हो गया इंटरनेशनल तरीका, है कि नहीं। इंडियन वाला भी हमने लिख लिया और इंटरनेशनल तरीका भी हमने लिख लिया। इसी तरीके के कुछ और प्रॉब्लम्स है, वो मैं आपको वर्कशीट में अभी दे रहा हूँ। फिलहाल के लिए मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। आप भी चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस वीडियो चलेगा ना तो आप वीडियो देख के लिख नहीं पाओगे। लिखने के लिए आपको वीडियो पॉज करना पड़ेगा। तो वीडियो पॉज करके इसको पूरा सा अच्छे से लिख लो। देखो, मेरी हैंडराइटिंग बोर्ड में स्पीड की वजह से ज्यादा है, आपको नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है। ओके ओके, चलिए दो और प्रॉब्लम है, वो एज अ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे अभी हमने किया वैसे ही करने हैं। इसको फास्ट फॉरवर्ड में इसके आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ताकि कहीं पे अटक जाओ तो आपको प्रॉब्लम ना हो। इंडियन, पहला जो थर्ड वाला प्रॉब्लम है उसका इंडियन सिस्टम होगा 1 2 3 2 2। तो ये यूनिट्स हो गए, ये 10,000 हो गया और ये लाख हो गए। तो इसका आंसर आ जाएगा 20,20,560 इंडियन सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम पे 3 और 3 हो जाएगा,
तो यहाँ पे हो जाएगा मिलियन, 2,20,560 इंटरनेशनल सिस्टम। इसके बाद करते हैं इंडियन सिस्टम में 322 यहाँ पे हो गया, तो ये हो जाएगा 11,14,232 इंडियन सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में 3 3 3 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1,114,232, तो ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम हो जाएगा। तो इसको पॉज करके क्वेश्चन लिख लो और खुद सॉल्व करो होमवर्क के तौर पे। अभी मैं आपको इसी प्रॉब्लम्स के रिलेटेड वर्कशीट दे रहा हूं, ठीक है? ओके, सो दीज आर सम वर्कशीट के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो अभी हमने किए, वही तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। अगर आपको देखने में कुछ प्रॉब्लम हो तो सारे नंबर्स को मैं एक बार बोल देता हूँ। सेम प्रोसीजर, कॉमा रखना है इंडियन सिस्टम में भी और इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन करना है, इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से कॉमा रखना है और इंटरनेशनल न्यूमरेशन करना है। मतलब एक नंबर के दो आंसर होंगे, एक इंडियन एक इंटरनेशनल। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम फॉर वर्कशीट इज 645007, second is 2754629, third is 32604509, fourth 57076342, ठीक है, fifth 7904,235, sixth 3504027, seventh is 27000085, eighth is 5974316। इन सभी को इंडियन में भी और इंटरनेशनल में भी आप लिख लीजिए और फोटो अच्छे से खींच के मुझे भेजिए, ठीक है? तो ठीक है, ठीक। एक्सपांडेड नोटेशन एक बार हमने किया तो है, तो फिर भी एक बार कर लेते हैं सिमिलर प्रॉब्लम, ठीक है? मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, आप भी वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख लीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट एग्जांपल नंबर 6। ये आपको आता है बट फिर भी एक बार कर लिया तो अच्छा है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपांडेड नोटेशन, इसमें से हर किसी को एक्सपांड करके लिखना है, खींच के लिखना है, एक्सपांडेड नोटेशन में लिखना है। अभी हियर इफ यू कैन सी, यहाँ पे सिर्फ मैंने डिजिट लिखा है, बट नोटबुक में कभी-कभी क्या होगा, इंडियन सिस्टम के हिसाब से कॉमा दिए होंगे, जैसे कि ये हो गया 628450, या फिर इंटरनेशनल सिस्टम में भी दे सकते हैं 628,450। अभी एक्सपांड वाले प्रॉब्लम में कॉमा कहीं पे भी दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला? क्योंकि यहाँ पे ना हम सिर्फ हर एक डिजिट को उसकी वैल्यू दे रहे हैं, प्लेस वैल्यू दे रहे हैं, तो फर्क नहीं पड़ता कि इसका पीरियड्स कहाँ पे है, कहाँ से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्योंकि कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट करो जीरोस तो उतने ही आने वाले। सो यहाँ पे 628,450 को अगर मैं एक्सपांड करना चाहूँ तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इट इज वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस, 10,000s प्लेस एंड इट इज लैक्स प्लेस इंडियन सिस्टम के हिसाब से। ये ऐसे अभी फिलहाल हम लेते हैं। तो अभी अगर मैं 6 को लूं तो 6 के पीछे कितने जीरोस लगेंगे? 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले मैं 6 की बात करता हूं, तो 6 into उसके पीछे जितने डिजिट्स है उतने जीरो हमें डालने हैं। तो 1 तो हमने डाल दिया क्योंकि 6 1 जा 6, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हमने क्या किया, 6 को उसकी वैल्यू दे दी और हमने इसको लिख दिया ब्रैकेट में। तो 6 का काम हो गया, है कि नहीं? अभी उसके बाद वाला डिजिट लेते हैं जो कि है 2। देखो 6 का काम हमने कर दिया, 6 into 1 lakh that is 6 lakh हो गया। अभी 2 की बात करते हैं,
तो यहाँ पे प्लस देना जरूरी है, प्लस मत बोलना। ओके, सो 2 को 2 into 1, 2 1 जा 2, 1 लिखना जरूरी है। अभी 2 के पीछे जितने डिजिट है उतने 0, 1 2 3 एंड 4, सो 1 2 3 एंड 4। तो ये हमने 2 की वैल्यू भी सेट कर दी, 2 की प्लेस वैल्यू भी वी हैव फिक्स्ड इट। नाउ 8 इज देयर, 8 की बात करते हैं। तो फिर से यहाँ पे प्लस ऑपरेटर एंड अनदर ब्रैकेट, यहाँ पे 8 है तो 8 1 जा 8 लिखना तो जरूरी हो गया, 8 1 जा 8। 8 के पीछे कितने जीरो, कितने डिजिट हैं, 1 2 एंड 3, सो दैट इज 1 2 एंड 3। तो 8 की भी लिख ली, हाँ या ना। नाउ नेक्स्ट 8 के बाद है 4, तो 4 1 जा 4, यू हैव टू राइट 4 into 1, तो आपने लिख दिया। अभी 4 के पीछे कितने डिजिट है, 1 एंड 2, सो 1 0 एंड 2 0, तो 4 का काम भी हो गया। अगेन प्लस अनदर ब्रैकेट, 4 का काम होने के बाद वी डू हैव अ 5 एंड 5 1 जा 5। 5 के पीछे कितने डिजिट है, 1 ही डिजिट है, तो सिर्फ एक ही 0 लगेगा एंड वर्क इज ओवर। सबसे लास्ट में क्या है, एक ही डिजिट है और वो डिजिट क्या है, 0, तो 0 into 1 लिखो तो बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिखो तो वो बेस्ट है, मैथमेटिकली इट इज परफेक्टली राइट। कुछ बच्चे सिर्फ 0 लिखते हैं, वो भी सही है। क्यों सही है, बिकॉज 0 मल्टीप्लाइड विथ 1 इट ऑटोमेटिकली 0, ठीक है। बट ये अगर मैं टीचर हूं तो मैं इसको ज्यादा सही मानूंगा, क्यों, क्योंकि इट इज मैथमेटिकल सही है। 1 10 100 1000 इसी तरीके से। तो हमने क्या किया, एक 6 नंबर के डिजिट को हमने जो न्यूमरल में था उसको हमने एक्सपांड कर दिया, तो इट इज इन अ एक्सपांडेड नोटेशन। इजी है। तो और एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए, ठीक है। नाउ एक और डिजिट है, दैट इज 1221307, इसको भी वी हैव टू राइट इन एक्सपांडेड नोटेशन। सबसे पहले क्या करो, मैंने बताया था कि हर डिजिट देखो, 1 10 100,000 10,000 100,000 एनीथिंग, जितने भी डिजिट है फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले जो सबसे पहला डिजिट है 1 into 1 यू हैव टू राइट, क्योंकि 1 1s आर 1s, तो 1 into 1 हमने लिख लिया। बाद में 1 को छोड़ के उसके पीछे कितने डिजिट है वो यू हैव टू काउंट, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 zeros, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0, एक का काम हो गया। बाद में प्लस अनदर ब्रैकेट, दूसरा डिजिट कौन सा है, 2, 2 1s are 2, उतना तो आपको लिख ही देना है, 2 1s are 2। उसके बाद 2 को छोड़ के पीछे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, हो गया, ठीक है। 2 का काम देखो, 1 का काम हो गया, 2 का काम हो गया, अभी फिर से 2, फिर से प्लस और ब्रैकेट में 2 into 1, 2 1s are 2 लिख ही देना है, into 1 तो हर जगह पे आएगा ही आएगा। अभी इस 2 को छोड़ के पीछे कितने नंबर है, 1 2 3 4, कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखो 1 0 2 0 3 0 एंड 4 0, काम खत्म। तो ये 2 भी हमारा हो गया। उसके बाद है 1, तो फिर से 1 into 1 तो लिख ही दो, 1 के पीछे कितने जीरोस हैं, 1 2 3, 1 2 3, एक का काम भी हो गया खत्म। प्लस अनदर ब्रैकेट, 3 हमारे पास है, 3 into 1 तो आपको लिख ही देना है, कोई भी नंबर हो into 1 लिख दो। बाद में 3 के पीछे कितने डिजिट्स हैं, 1 and 2, 1 0 2 0, है कि नहीं, वेरी गुड। फिर से प्लस 3 का काम तो हमने कर दिया। अभी 0 है तो 0 into 1 तो लिख ही दो, मैथमेटिकली ज्यादा सही है। या कुछ बच्चे सिर्फ 0 लिखेंगे, वो भी सही है, वो गलत नहीं है, पर ये ज्यादा मैथमेटिकली सही है। सो 0 के पीछे कितने डिजिट है, 1, तो यहाँ पे हम कितना 0 डालेंगे, 1, तो 0 into 10 हो जाएगा। नेक्स्ट 7 into 1, 7 into 1
उसके पीछे कोई भी डिजिट नहीं है, इसलिए हमने 1 ही रहने दिया, उसको कुछ जीरो नहीं दिए। तो ये पूरा एक्सपांशन वी हैव डन। इस एक्सपांशन में अगर ध्यान से देखो, आपको हर बार डिजिट काउंट नहीं करने हैं, तो एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको दे देता हूं। यहाँ पे जीरो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कितने जीरो हो रहे हैं? 6 जीरो है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, कितने जीरोस हो रहे हैं? 5। 6 5 4 3 2 1 0। नंबर ऑफ जीरोस की बात कर रहा हूं, 6 5 4 3 2 1। तो अगर कभी आपको हड़बड़ी में कुछ भूल जाओ ना, तो आप ना एक एक जीरो कम करते जाओ, तो इससे भी प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज द सेकंड प्रॉब्लम वी हैव सॉल्व्ड। आप वीडियो को पॉज करो और इसका सॉल्यूशन लिखो। ठीक है, ओके। सो हियर इज द वर्कशीट। जो अभी हमने प्रॉब्लम किया उसी हिसाब से वर्कशीट है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपांडेड फॉर्म। नंबर्स दिए गए हैं, उनको खोल के लिखना है, एक्सपांड करके लिखना है। फर्स्ट इज 4 2 4 9 1। सेकंड इज 6 0 2 7 3 2। थर्ड इज 2 4 टाइम्स 0, 4 बार 0 एंड 2 7 5। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पीरियड में हम कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, बट प्रैक्टिस अपनी बरकरार रखना। क्योंकि एग्जाम में ये वाला चैप्टर है, और जितना हमने किया है वर्कशीट में और बुक्स में से, उसमें से मैं प्रॉब्लम्स पूछूंगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए, करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे मार्क्स लाइए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बेटा थैंक यू सो मच।